रैगिंग करने वाले व्यक्ति कहीं पर सीनियर अच्छे होते थे, कहीं पर खराब होते थे। हमें जो हमारे सीनियर मिले वो एकदम अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कहीं पर हमें सूचना प्राप्त होती थी कि आज इस व्यक्ति के द्वारा जो है यहाँ पर जो है वो रैगिंग ली गई, आज उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आज इस बच्चे ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली इस रैगिंग की वजह से। तमाम बच्चों के समर्थन में है जिनके साथ शोषण अत्याचार लगातार होता जा रहा था। अगर उनके समर्थन में सरकार के द्वारा कोई नियम या कानून यहाँ पर बनाया जा रहा है, उसके बाद भी अगर यहाँ पर कुछ लोग मनोवादी विचारधारा के लोग जो यहाँ पर उसका विरोध कर रहे हैं, तो उस तरीके से वो बिल्कुल जो है यहाँ पर गलत। SC ST OBC के अलावा भी अगर जनरल बच्चों के साथ भी कोई अन्याय होता है तो उसके लिए भी कानून बनाइए। जब कुछ भी आंदोलन हो तो वहाँ 2-4 को भेज देते हैं, पैसे लेके आप खिला के। ये तो किया जाता है, जो विपक्ष के लोग होते हैं या सत्ता के लोग होते हैं, सत्ता के खिलाफ अगर आंदोलन होता है तो सत्ता के लोग कर देते हैं ये काम। सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। जब से यूजीसी कानून जो है पास हुआ है, उसी को लेकर तमाम जो पूरे देश के अंदर है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अभी 2 दिन पहले जो है दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुआ, लेकिन वहां पे कुछ पत्रकारों के साथ भी बदता की गई। इसी पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं। जी सचिन जी, आप देख रहे हैं यूजीसी जब से कानून पास हुआ है तब से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ब्राह्मण समाज भी उतरा हुआ है और दलित समाज भी उतरा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, यूजीसी का जो नियम यहाँ पर बनाया गया था वो उन बच्चों के लिए बनाया गया था जिनके साथ जो है यहाँ पर रैगिंग के माध्यम से जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभद्र शोषण अत्याचार उनके साथ होता था। तो मैं तो इन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो विरोध कर रहे हैं, विरोध कौन लोग करते हैं? विरोध वो लोग करते हैं जो चोर होते हैं, जो चोरी करते हैं और उसके बाद भी लगातार विरोध करते हैं। अगर ये लोग गलत नहीं है तो इनको विरोध करने की क्या आवश्यकता है भाई? इसका मतलब इनको यह पता था कि हमारे लोग जो है पहले गलत थे, वो गलत करते थे। अगर वो गलत नहीं करते थे तो आपको विरोध किस चीज का है भाई? बच्चों के लिए कोई कानून अगर यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है बिल पास करके, तो उसमें गलत क्या है? और ये लोग उसके बावजूद विरोध कर रहे हैं। और मैं तो SC ST और OBC के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो लोग यहाँ पर जो है एक ऐसे कानून का विरोध कर रहे हैं जो आपके समर्थन में है, जो उन व्यक्ति के समर्थन में, उन बच्चों के समर्थन में है जिनके साथ शोषण अत्याचार लगातार होता जा रहा था। अगर उनके समर्थन में सरकार के द्वारा कोई नियम या कानून यहाँ पर बनाया जा रहा है, उसके बाद भी अगर यहाँ पर कुछ लोग मनोवादी विचारधारा के लोग जो यहाँ पर उसका विरोध कर रहे हैं, तो उस तरीके से वो बिल्कुल जो है यहाँ पर गलत है। ST एक्ट की पावर तो पहली दलित समाज को दे रखी है। अब जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, अब उनके बीच में भी दरार पैदा होगी। देखिए, इसमें कोई दरार पैदा नहीं है। SC ST एक्ट की जो पावर जो है हमें देश के संविधान के द्वारा दी गई है, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हमारी देन है, जो एक पावर हमें दी गई है, और कोई दरार यहाँ पर पैदा नहीं की गई है। ये उन लोगों के लिए है जो गलत है, और गलत के लिए तो कानून होना ही चाहिए। देखिए, OBC के बच्चे हैं बेचारे, उनके साथ भी अत्याचार होता था, शोषण होता था। अगर यहाँ कोई कानून सरकार बना रही, और मैं तो ये कहता हूँ सरकार से, आप SC ST OBC के अलावा भी अगर जनरल बच्चों के साथ भी कोई अन्याय होता है तो उसके लिए भी कानून बनाइए। हम तो उनकी मांग करते हैं। हमारे जो माननीय सांसद जी जो है बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी, वो भी इस बात को कहते हैं कि भाई अगर कहीं पर भी जो है किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। विरोध कानून का होना चाहिए कि किसी समाज का होना चाहिए? देखिए, मेरे अनुसार तो ना तो समाज का होना चाहिए ना कानून का होना चाहिए। अगर कानून गलत है तब उसका विरोध होना चाहिए, समाज का तो विरोध होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, समाज में हर तरीके के व्यक्ति रहते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पांचों उंगली बराबर होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। अगर हम समाज का विरोध करने पे आ गए तो उसका मतलब यह है कि हम समाज का विरोध नहीं कर रहे, हम एक किसी व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, पूरे व्यक्तियों का विरोध कर रहे हैं, पूरी कास्ट का, पूरी धर्म का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में आपके संगठन के कार्यकर्ता थे, पहले पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा, वो कहता है मेरा नाम हिमांशु गुप्ता। इनने कहा हम आपको छोड़ रहे हैं, अगर आप पंडित होते हम आपको बताते। फिर ये क्या है? नहीं, देखिए, कुछ मनोवादी विचारधारा के लोग जो इस तरह की अफवाह फैलाते हैं वो हमारे लोग नहीं है, वो ऐसे ही जो है अटकते भटकते जो है लोग हो गए। ये जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है इस तरह की चीजों को जो फैलाया जाता है। हमारे लोग जो बहुत जो संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग पहले से जो संवैधानिक तरीके से काम करते हैं। क्या महिला के वहाँ कपड़े उतारना संवैधानिक तरीका था? नहीं नहीं, वो गलत है। कहीं पर भी जो है महिला कपड़े जो है, पहले नाम पूछा गया, फिर उसके बाद उसके गला घोटा गया, उसके बाद उसके कपड़े उतारने को। देखो, हमारे कार्यकर्ता नहीं है, वो कोई मनोवादी विचारधारा के लोग हैं। अगर इस तरह कोई घटना हुई है तो उसमें जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो संज्ञान लेना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता नहीं है, वो तो खुद आजाद समाज पार्टी की रैली के अंदर मौजूद थे। बताइए। देखिए, रैली होती है, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे भी जो है बहुत सारे व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। जरूरी थोड़ा ना कि वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हैं, वो किसी भी अन्य दल के हो सकते हैं। और देखिए, ये तो पहले से रूल चला आ रहा है कि जहां पर भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जनाधार जैसे जैसे समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा, तो उनको गिराने के लिए, है ना, उनको गिराने के लिए कहीं ना कहीं मनोवादी विचारधारा के लोग जो है उसमें शामिल होंगे, और वो घुस के जो है इस चीज का आरोप लगाएंगे कि भाई हम उस व्यक्ति उस पार्टी के लोग हैं, उस पार्टी के लोग हैं। सभी तरीके की पार्टी में इस तरह का होता है। समाजवादी के आप अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर हैं, जाने जाते हैं सहारनपुर के अंदर। जिस तरह से कल दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे पत्रकारों को टारगेट किया गया, उसके बाद एक महिला पत्रकार थी तिवारी, उसके कपड़े उतारे गए, उसके बाद वहाँ पे गला घोटा गया उसका। जय समाजवाद, जय भीम, जय समाजवाद। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है।
मैं ये कहता हूँ व्यक्ति खराब हो सकता है, समाज खराब नहीं होता। अगर कानून खराब है तो उसका विरोध तो किया जा सकता है, लेकिन संवैधानिक तरीके से। अगर महिला के साथ ऐसा हुआ है वहाँ, हो सकता है वो दूसरे लोगों ने पैसे देकर उनको भेजा, वो किसी भी आंदोलन को जब कुचला जाता है तो उसे हिंसक रूप दिया जाता है और उसको पैसे दे कुछ लोगों को भेजा जाता है वहाँ, इस तरीके की घटना, क्योंकि उस आंदोलन का स्वरूप खराब करना चाहते हैं। चंद्रशेखर रावण का उन्होंने छाती पर अपना टैटू बनवाया हुआ है, जिस व्यक्ति ने गला पकड़ा हुआ है। देखिए बात सुनिए, टैटू बनाने से वो उस विचारधारा का नहीं हो सकता उसको आंदोलन को खत्म करने के लिए भेजे गए हों ऐसे लोग बना के, तो कैसे मान लोगे गला पकड़कर आंदोलन खत्म हुआ क्या महिला का? नहीं, मैं आंदोलन नहीं, ऐसे लोगों को भेजा जाता है आंदोलन का स्वरूप बिगाड़ने के लिए, उसकी विचारधारा को खत्म करने के लिए भेजा जाता है भाई। जब कोई भी आंदोलन हो तो वहां 2-4 को भेज देते हैं पैसे लेके, शराब पिला के। ये तो किया जाता है, जो विपक्ष के लोग होते हैं या सत्ता के लोग होते हैं, जब सत्ता के खिलाफ अगर आंदोलन होता है तो सत्ता के लोग कर देते हैं ये काम। अब भारतीय जनता पार्टी का तो समाज को आपस में लड़ाने का काम ही है भारतीय जनता पार्टी का। जेएनयू है, यूनिवर्सिटी है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ अलग ही राजनीति हो रही है। ब्राह्मण समाज के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, ब्राह्मण तुम बर्बाद हो गए, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा, व्यक्ति खराब हो सकता है, समाज कभी गलत नहीं होता। जब यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह की राजनीति हो सकता है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया ऐसे लोगों को। ये आज से नहीं होता, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो जेएनयू से आवाज निकलती है। उनकी अपनी विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा पे काम करे, उसमें क्या कह सकते हैं हम लोग। मैं क्या कह सकता हूँ, संविधान के दायरे में अपनी बात को कहने का सबको अधिकार है। जो कानून आया है, कोर्ट ने रोक लगाई है, कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन समाज के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, ठाकुरों को भला बुरा कहा जा रहा है, फिर ठाकुर पलटवार कर रहे हैं, देखो तनाव बढ़ रहा है। मैंने कहा कोई भी समाज खराब नहीं होता, व्यक्ति खराब हो सकता है। कानून आपका लाई है सरकार, वो खराब हो सकता है, उसमें जो त्रुटि है वो उसको सुधारा जा सकता है। रहे यूजीसी कानून का, भैया अगर मेरे साथ भी ज्यादती हो रही है तो मुझे बात करनी चाहिए, अगर भाई के साथ ज्यादती हो तो उसे भी बात करनी चाहिए। जो इसका मतलब दबे कुचले समाज को आप उनको बराबरी का हक नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी, आपस में लड़ाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पहले से ही हक मिला हुआ है ऐसे समाज को तो एसटी एक्ट का, यूजीसी अब लाके बच्चों के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। देखो मैं फिर कहता हूँ, वो कोई भी बच्चा हो, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति होता है। लोकतंत्र में, संविधान में हमें सबको बराबर का अधिकार दिया है। आपको भी लगता है कि कॉलेजों के अंदर इस तरह का भेदभाव चलता है कि ब्राह्मण है तो वो अलग उसके आएगा और जो दलित है वो अलग बैठेगा? भाई ये देखो, हर आदमी अपनी विचारधारा का होता है। कुछ लोग खुरापाती होते हैं, तो सारा पूरा, अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 के दिमाग अलग हो सकते हैं, तो अगर एक बच्चा गलती कर रहा है तो वो 20 तो नहीं खराब हो सकते, उसको भी सम्मान 20 की बराबरी भी तो उससे है। तो ये होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है। आप भी कॉलेज में पढ़े होंगे, क्या आपने भी कभी किसी के साथ सरकार को ऐसा महसूस हुआ है? हम तो समाजवादी विचारधारा के, हम तो गैर बराबरी के खिलाफ ही रहे। हमारे यहाँ सब बराबर हैं, संविधान ने जो अधिकार हमें दिया गैर बराबरी का खत्म का, हम गैर बराबरी के खिलाफ हैं। सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई ऊंच नीच होता, यहाँ बराबर है सब लोग। अब कोर्ट ने तो रोक लगा दी है यूजीसी पर, अब नहीं लागू होगा, अब क्या कुछ रहेगा? कोर्ट ने एफिडेविट मांगा भारत सरकार से, रोक नहीं लगाई, तो अब भारत सरकार का वो तो आ जान दो, एफिडेविट क्या कहती है भारत सरकार। अगर ये कानून पास नहीं हुआ फिर क्या होगा? उल्टी गिनती शुरू इनकी जो सरकार में बैठे जो लाए। अच्छा, वो मैं नहीं कह रहा, ये एक नारा दिया है, अच्छा। लेकिन लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, कुछ लोग उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी संविधान को, देश को खत्म करना चाहती है। लेकिन ब्राह्मण समाज तो कह रहा है कर लीजिए विरोध, आ जाइए आमने सामने उतर के मैदान में। ये फिर मैं बता रहा, हर जगह सरकार जो है टकराव की राजनीति है, समाज को समाज से लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जी सचिन जी, क्या कॉलेज के अंदर भी अभी इसी तरह का भेदभाव होता है? देखिए मुझे लगता है कि अगर इस तरह कानून बनाया गया है तो मुझे लगता है आज भी भेदभाव कहीं ना कहीं होता है। मैं भी बीटेक करके आया हूँ, जब मैं बीटेक करता था उस समय भी रैगिंग होती थी, लगातार बच्चों के साथ शोषण अत्याचार होता था। तो कहीं ना कहीं जो कानून बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया सरकार के द्वारा, और इसका विरोध करना मुझे लगता है ये उचित बिल्कुल नहीं है। विरोध यहाँ बच्चों का नहीं किया जा रहा है। आपने कहा बीटेक की, उस समय भी होता था, क्या आपके साथ भी हुआ वैसा? बिल्कुल होता था, लेकिन देखिए बैठते थे, सीट पर बैठते थे, जमीन पर बैठते थे? देखिए रैगिंग भी कई प्रकार से होती थी, ऐसा नहीं कि भाई आप जैसे हॉस्टलों में हम जाते थे तो वहाँ पर भी रैगिंग होती थी, लेकिन रैगिंग करने वाले व्यक्ति कहीं पर सीनियर अच्छे होते थे, कहीं पर खराब होते थे। हमें जो हमारे सीनियर मिले वो एकदम अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कहीं पर हमें सूचना प्राप्त होती थी कि आज इस व्यक्ति के द्वारा जो है
यहाँ पर जो है वो रैगिंग ली गई, आज उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आज इस बच्चे ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली रैगिंग की वजह से। तो कहीं ना कहीं वो चीजें गलत थी। अगर सरकार उस पर कानून बनाना चाहती है तो गलत विरोध क्यों किया जा रहा है उस चीज का, बताइए। इसका मतलब तो ये है कि खुद ही वो व्यक्ति चोरी कर रहे है ना, और खुद ही उस चीज को जो है वो कर रहे। तमाम हिंदू संगठन कह रहे हैं अब कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, दलित है, हिंदू भाई भाई हैं, नाप दलित लगेगा उसके आगे, मंदिरों में जाने को सब किसी को नहीं रोका जा रहा है, तो आप लोग क्यों भेदभाव कर रहे हैं? मैं उन हिंदू संगठन के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जब यहाँ पर दलित समाज पर अत्याचार होता है, जब दलित समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, तब हिंदू संगठन कहाँ चले जाते हैं। बांग्लादेश में अगर किसी व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है, वहां का उसका विरोध तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर जो है मेरठ की एक बेटी की जो है यहाँ पर उसकी माता की जो है निर्मम हत्या कर दी गई, तब हिंदू संगठन के लोग कहाँ गए थे। मैं इनसे जानना चाहता हूँ। ये लोग मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, आपस में बढ़वाना चाहते हैं, SC ST OBC के लोगों को बढ़वाना चाहते हैं। इनकी विचारधारा जो है वो मनुवादी विचारधारा की सोच है। पिठोरी के अंदर प्रकरण हुआ, वहाँ कौन आया आ गया है? हिंदू रक्षा दल देहरादून से चलकर यहाँ पर यात्रा निकलवाने की उन्होंने खुली चेतावनी दे दी। देखिए मेरी बात सुनिए, रोकी किसने थी? मुस्लिम समाज ने रोकी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों के द्वारा खतौली गुज्जर में जो यहाँ यात्रा रोकी गई थी और तमाम जो क्षेत्रों में यहाँ पर यात्रा रोकी गई थी, उसके लिए 2 दिन लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। ना केवल पिठोरी में बल्कि यहाँ पर खतौली गुज्जर में भी सबसे पहले अगर किसी ने जाने काम किया तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हैं। हमारी टीम खुद वहां पर मौजूद थी, हम लोग खुद वहां गए थे। पिठोरी के क्षेत्र में जाकर हमने जो है दोनों पक्षों से बात की है, तो दोनों पक्षों से बात करके उन्होंने उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो है अगली बार अपनी जो यहाँ पर यात्रा निकालने का काम करेंगे। इस बार क्यों नहीं निकल पाई? देखिए वो उनकी गांव वालों की सोच है। उन लोगों ने सोचा कि भाई जैसे ये माहौल बिगड़ रहा है, उससे बेटर है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है अपनी यात्रा जो नेक्स्ट टाइम निकालें। चंद्रशेखर रावण ठेके तो बंद करवाते घूम रहे हैं, लेकिन पिठोरी तक नहीं चल रहा है। देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को जो यहाँ पर इसलिए बना रखा कि जिला अध्यक्ष इसलिए होते हैं। ये हमने कह रहे लोकेश कटारिया हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं बड़े। वो उन्होंने अभी आपने मेरा इंटरव्यू भी देखा होगा, उसके अंदर तमाम तरह के आरोप लगाए। कहते हैं चंदू को तो जो है चांद नाम, मोहम्मद चांद नाम रखना चाहिए, टोपी लगा दी। लोकेश कटारिया मूर्ख आदमी है, वो तो हमारी एक बूथ अध्यक्ष की बराबरी नहीं कर सकता, तो भाई अगर चंद्रशेखर जी कैसे बराबरी कर लगा? उसको बोलने की तमीज तो है नहीं। जब वो हमारे एक बूथ अध्यक्ष की बराबरी कर लगा, तब जो है वो एक जिला अध्यक्ष की बराबरी करेगा। उसको एक जिला अध्यक्ष की बराबरी नहीं कर पा रहा। बताइए कितने लोग हैं उसके साथ और कहाँ जाता है वो? खतौली गुज्जर में क्यों नहीं गया? बताइए, मैं जानना चाहता हूँ खतौली गुज्जर में क्यों नहीं गया? और भी तमाम जगहों पर जहाँ पर जो अत्याचार होता है, हमारी बहन बेटों पर अत्याचार होता है, वहां क्यों नहीं जाता? सबसे पहले आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग वहां पर खड़े होने का काम करते हैं। अब यूजीसी का जो बिल है अब कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, अब कोर्ट जो भी निर्णय देगा तो क्या उसको दलित समाज स्वीकार करेगा? देखिए कोर्ट का, हम लोग जो है भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो कोर्ट जो निर्णय लेगा यहाँ पर हम लोग जो है उसका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। तो ये थे भीम आर्मी के लोग और समाजवादी पार्टी के नेता, जिन्होंने तमाम मुद्दों विभागीय सराय के ब्लॉग जुड़े। नमस्कार।